अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एडी फ़रियाद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 91 न्यूज़। नाज़रीन, उकाड़ा के नवाही गांव 39 थ्रियर हारनी वाला जो कि थाना सदर की हदूद में आता है, वहाँ पर एक प्लाट है, वहाँ उसका बल्कि घर है, उसका एक तनाज़ा चल रहा है। नाज़रीन, ये जो घर है ये तकरीबन 50 साल पहले एक आदमी ने इसको ख़रीदा था। ये तकरीबन मेरे पास वो स्टाम्प मौजूद है, 5 मरला और 8 सरसाई का ये घर है और इसमें इस आदमी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उस वक़्त इस घर को तकरीबन 1325 रुपये में ख़रीदा गया। वक़्त के साथ साथ इसकी कदर बढ़ती गई और आज ये घर कमर्शियल हो चुका है। उस घर में रहने वालों में से कुछ नाचाकी हुई जबकि एक भाई की वफ़ात हो गई। उस भाई की जो बीवी है, बेवा है, उन्होंने जालसाजी की। वो जो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी है वो 2 मुख्तलिफ पार्टियों को सेल कर दी और स्टाम्प उनको दोनों को ही लिख कर दे दिया और वो लाखों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। जबकि उस घर के हकीकी वारिस एक खातून, एक मर्द, जो 2 बहन भाई मौजूद हैं, जिंदा हयात हैं, वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं जो उस घर की वारिस हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शनाज बीबी। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद सैन। तो जो 39 थ्रियार में जगह है हाँ जी, वो किसने खरीदी थी? वो मेरे वालिद साहब ने। कितना अर्सा पहले खरीदी थी उन्होंने? 50 साल। तकरीबन 50 साल हो गए। हाँ जी। तो उसमें आपको जो हिस्सा है, हाँ जी। शरई हक है जो आपका, हाँ। वो मिला है आपको? नहीं, कौन नहीं दे रहा आपको आपका शरई हक? मेरी परजाई। वो आपकी भाभी हैं जो बेवा हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका? उसका नाम अनवर बीबी। अनवर बीबी उसका नाम? हाँ जी। तो वो क्यों नहीं आपको हक दे रही, क्या कहती हैं वो? वो पार्टी नाल हमसाए रले ने साडा हक खाना चाहते ने। वो आपका जो शरई हक है वो उसको खा हाँ लेना चाहते हैं? हाँ जी, साडा दोनों भैन भरावां दा। दोनों का आपके जो दूसरा भाई है हाँ जी। वो भी उस हक से महरूम है? हाँ जी। हाँ जी। तो आप ये थाना, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि ये जो गांव है थाना सदर उकाड़ा के हदूद में आता है, तो आप थाना सदर के एसएचओ या डीपीओ उकाड़ा से कोई अपील करना चाहती हैं? कोई दरख्वास्त है आपकी? हाँ जी, मैं करना चाहती हूँ। क्या दरख्वास्त है आपकी डीपीओ उकाड़ा से? मैं अपना हक लेना चाहती हूँ। कि आपको जो आपके हिस्से की जगह है वो दिलवाई जाए? हाँ जी। नाज़रीन, बूढ़ी खातून का कहना यह है कि उसका जो शरई हक है, एसएचओ थाना सदर उकाड़ा, डीपीओ उकाड़ा, आरपीओ साहिवाल, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जो उसका शरई और कानूनी हक है वो दिलवाया जाए। नाज़रीन, वो हम उसके इनके जो भाई हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ आपको सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। नाज़रीन, मेरे साथ वो दूसरे हकदार जो उस घर के हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम है जी इकबाल, मोहम्मद इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल है जी। तो आपका क्या नाम है? उसका नाम है मोहम्मद सैन जी। मोहम्मद हुसैन। तो ये 39 वाला जो प्लाट का तनाज़ा चल रहा है इस वक्त, जी जी, तो उसमें क्या कोई आपका हिस्सा बनता है? उसमें हमारा हिस्सा बनता है 3 भाइयों बहनों का। एक हमारी बहन है और 2 हम भाई हैं जी। दूसरा भाई किधर है? वो जी, वो जो वरसाल पा चुका है, फौत हो चुका है। जी। तो यो उससे बाद भाई के जो वरसाल पाने से बाद हमारी जो भाभी है ना, उसने जो उधर के लोग हैं ना गलत अपने करेक्ट बाज हैं, डकैत हैं, वो ठग हैं, वो हमारे हमसाए भी हैं। अच्छा। उन्होंने हमारा घर छीन लिया है, उधर वो कब्जा करके बैठ गए हैं और उधर बदमाशों को जो है वो बंदूकें राइफलें की हमें धमकी देते हैं। हम इसलिए गरीब आदमी हैं, मेहरबानी है आपको जो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो भाभी हैं, जो आपके मरहूम भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, उन्होंने उस जगह को सेल किया है? उनने सेल किया जी। जो हमारी भाभी हैं, जो भाभी के बेटे हैं 2, उसका नाम है इदनान और अपना इरफान जी। हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि आपके नाम का वहाँ पे कोई मीटर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी था? उधर जो है हमारा 17 साल का 18 साल का मीटर लगा हुआ, जो हमारे नाम का आपके बाप की हयाती में लगाया है। बाप को फौत हुए नो हो गए हैं, को 5 साल 5.5 माह हो गए हैं। तो इसलिए हमारी वालदा भी उधर रहते थे, हम भी उधर रहते थे। वो जो भाई के मरने के बाद ये बात फिर किया हमारे साथ, उन्हें ये सलूक किया को हमें निकाल कर धक्के मार कर हमारी वालदा को भी उन्हें उधर से निकाला है। अच्छा, आपसे मेरा सवाल यह है कि आपके जो भाई हैं, उनकी जो वाइफ है, बेवा है, उन्होंने वो जगह सेल की है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बाप ने वो जगह आपने वो उस बेटे दूसरे आपके भाई को फरोख्त कर दी हो? नहीं भाई, ये बात नहीं है, हमारे पास प्रूफ है जी। तो इसलिए हम बात ये कर रहे हैं कि आप वो भाभी है ना हमारी, उसी को भी उसी का हक भाई का देना चाहते हैं। ज्यादती के साथ ना हम लेते हैं,
हमारा हक जो है वो भी उन्हें आगे दे दिया उनको, जो हमारे हमसाए हैं। खुले और 8 सरसाई में उसका जो हक बनता है हाँ देंगे जी, वो आप उस पे नहीं, आप सिर्फ अपना हक मांगना चाहते अपना अपना हक मांगते हैं, और आपकी बहन का और मैं जो आपका इकबाल का हक है हैं। जी, जो आपका जाती हक है और आपकी बहन का हक है, बहन का हक है वो, शरई और जो कानूनी हक है वो आपको दिलाया जाए। वो जो दिलाया जाए जी। अच्छा ये बताइएगा कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपकी जगह पे कब्जा कर रखा है, उनके नाम वगैरह याद है आपको? हाँ जी, नाम याद हैं जी, वो लोग तो बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने जो हमारे हैं ना, वो जो कारकर्दगी लोग वाले हैं, जो जिन 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 लोगों ने ये किया कि चलो हमलावर करें तो इनको बजा दें, वो एक भाई का नाम वसीम है जी एक का नईम है, एक का जफर इकबाल है। जी। तो उनके जो बेटे हैं वो भी बहुत जो हैं गलत किरदार के लोग हैं, तो गलत लोगों से उनकी महफिल है, उनने हमारा घर छीन लिया है। तो कहते हैं बंदूकों की धमकी देते हैं, वो कहते हैं इस राह पे तुझे नहीं ना इधर जाने देंगे उकाड़े। तो इसलिए हम ये जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको तशद्दुद आप पे किया, किसी ने मारा तो नहीं आपको? मारा, हमारी वालदा को भी मारा है, हमारी हमशीरा को भी मारा है, मुझे भी मारा है, तो इसलिए बहुत उधर हमसे ज़्यादती की। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो काबज़ीन हैं उन्होंने हमें धक्के मार कर निकाला है। उनका ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन पर तशद्दुद भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी वालदा पर भी तशद्दुद किया गया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इनकी बहन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लिहाजा मैं SHO थाना सदर DPO उकाड़ा DC उकाड़ा से और RPO साहिवाल वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब अल्लाह इस वाक़े पर आज खुद नोटिस लिया जाए, इससे पहले कि ज़्यादा नुकसान हो जाए। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इस मामले को फौरी तौर पर हल करवाया जाए। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस कहानी के एक और किरदार और इस जगह के पहले ख़रीदार दावेदार मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जगह कितने में ख़रीदी, किससे ख़रीदी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अलादाद। सर ये जो जगह है 5 मरले 8 सरसाई है, 5 मरले 3 सरसाई का मुझे स्टाम्प दिया गया। ये आपने जगह किससे ख़रीदी है? मैंने अनवर बीबी ज़ौजा मोहम्मद नवाज, कितने में ख़रीदी आपने जगह? और ये 70 लाख में मैंने उससे डील की है, और उसमें ये 10 नवंबर 2021 को सारा हमारा मामला तय हुआ, जिसमें से 37 लाख रुपए मैंने नकद इसको पे किए हैं और बाकी जाके बैंक में पेमेंट की है। बैंक में जो आपने पेमेंट की है वो इसको बाई चेक दी है या बाई हैंड पेमेंट दी है? वो बाई हैंड दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने जगह ख़रीदी है तो अब आपको क्या मुश्किलात, आपने कब्ज़ा क्यों नहीं लिया? कब्ज़ा इसके देवर के साथ एक केस का इशू था। वो कह रही थी, जब तक वो, मैंने इनसे पहले बात की थी कि जब तक ये क्लियर नहीं होता मैं वो कब्ज़ा नहीं देने दे रहा था। तो इसने कहा ये होता है इस तरह। ये तकरीबन 6 माह का अरसा गुजार दिया, और 6 माह में इसने, क्योंकि जो इसके पहले थी इसकी रिपोर्ट के ये काबज़ मुतसरफ़ है, उसमें जो वसीम नामी वद मोहम्मद शरीफ भट्टी वो उसका गवाह था, तो ये माई कहती रही कि अगर मैं उनको जगह ना दूँ, ये है जी वो है जी, आप ऐसा करें, मैं उन्हें जगह देनी है। तो इस तरह ये मुझे टाल मटोल से काम लेती रही, लेकिन बिलाखिर उन्होंने मेरी बगत से ये किया कि वो 27 मई 2022 को एक न्यूज़ स्टाम्प बनाया, जिसके में ये सारा डील की कि ये जगह उन्होंने वो शमीम अख्तर दुख्तर मोहम्मद शरीफ जो नईम और वसीम की बहन है उनको सेल कर दी। और जब मेरे अजीज़ा की एक डेथ हुई, मैं 2 दिन यहाँ नहीं रहा, इन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया। यानी कि आपसे पूरी पेमेंट वसूल करने के बाद किसी और को वही जगह सेल कर दी? जी। वही सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आपने इतनी बड़ी अमाउंट दी है तो उसका कोई लीगल एविडेंस है आपके पास? मेरे पास उसका ई स्टाम्प पेपर मौजूद है, और इसके अलावा मैंने 12 जून को 15 पे कॉल की, पुलिस आई, उन्होंने ये काम कर रहे थे, उन्होंने रोका, लेकिन इसके बाद जब पुलिस गई है तो उसके बाद इन्होंने दोबारा काम शुरू किया, और मैंने दोबारा कॉल की, दोबारा उन्होंने आके पुलिस को रोका है, और ये सारा कुछ मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। यानी कि जब दूसरी पार्टी जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो काबिज़ हो गए हैं, पैसे देकर उन्होंने जगह ली है, तो आप ये, आपका कहना ये है कि उन्होंने जो कब्ज़ा किया है उसमें पुलिस ने मुदाखलत करके आके उनको रोका है? जी, उसने, पुलिस ने आकर रोका है उसको। अच्छा सर, अब आपका हकाम बाला से क्या मुतालबा है? मेरा DPO और CO से ये इल्तिमास है कि वो मुझे मेरा हक दिया जाए, और मैंने क्योंकि जगह ये पहले से परचेज़ की है तो लिहाजा मुझे वो उसका जगह का कब्ज़ा दिलाया जाए।
जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना ये है कि मैंने ये जगह जो है 70 लाख में पहले उनसे जो ख़रीदी है, लेकिन जो खातून है वो टाल मटोल करती रही कि मेरा कुछ तनाज़ा चल रहा है, जैसे ही तनाज़ा ख़त्म होता है ये जगह आपको मैं इसका कब्ज़ा दे दूँगी। लेकिन इन्होंने ये भी मुझे अभी आपके सामने बताया है कि ये किसी अजीज़ा की डेथ की सूरत में यहाँ पर नहीं रहे, तो उन्होंने इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वही जगह किसी और पार्टी को सेल कर दी, और जबकि वो दूसरी पार्टी है वो वहाँ पर काबिज़ हो चुकी है। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने 15 पर कॉल किया और 15 ने आकर कब्ज़ा उनकी तामीरात रोकने की कोशिश की है। नाज़रीन, अब आपको मैं मिलवाता हूँ इस कहानी के मरकज़ी किरदार और उस खातून से जिसने ये जगह फ़रोख्त की है, और मैं इस वक्त उस जगह में ही मौजूद हूँ। उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर बीबी है। ये जगह आपने फ़रोख्त की है? हाँ जी, मैं जी कीती है। कितने में फ़रोख्त की है जी? ਇਹ ਕੀਤੀ 36 ਲੱਖ ਦੀ। 36 लाख में आपने किसको ये जगह फ़रोख्त की है? ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्या नाम है उनका? नीम भट्टी, सलीम भट्टी, जफर भट्टी, लड़की का नाम नसीम, ਉਹਦਾ ਨਾਮ शमीम अख्तर। अकॉर्डिंग टू स्टाम्प पेपर जो मुझे मिला है, जिसकी कॉपी मेरे, उसके मुताबिक उसका नाम मेरा ख्याल शमीम अख्तर है। शमीम अख्तर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ। यानी कि आपने शमीम अख्तर को 36 लाख में ये जगह फ़रोख्त की। कितनी जगह है ये? ਇਹ ਹੈਗੀ 5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਸਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। 30 नहीं, ਆ ਤੇ 30 3 होंगी या 8 होंगी? 30 पता नहीं, फिर 6-7 ससराइयाँ ला लो। 5 मरले ये जगह आपकी मलकियत थी हाँ जी, अपनी मलकियत। या आपके ससुर की मलकियत थी ये? ਸਸੁਰ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਾ ਪਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਾਦਾਤ ਨੂੰ ਵੇਚੀ, ਅਲਾਦਾਤ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਰੋ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਹੀ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਤੇ 70 ਲਿਖਿਆ 80 ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। 9 लाख रुपए आपने पूरा गिन लिया, 9 ਲੱਖ ਲਿਆ। बाकी का आपको नहीं पता? ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ, ਜੇ ਨਿਕਲਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਣੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। नहीं, उनका कहना ये है कि उनको उन्होंने ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮੈਂ 37 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 36 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 36 ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2 ਵਾਰ। ਇਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ 2 ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਕੈਸਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਮਾਰ ਦੇ। ਬੰਦੇ ਪਵਾਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਐਸਾ ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਈਏ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਮਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਥਾਣੇ केस ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ। नहीं, आप तो कह रहे हैं, अभी तो आपने मुझे ये कहा कि उसने कहा मैंने पैसे नहीं लेने। अभी 1 मिनट बाद आप कह रहे हैं पिस्तौल के साथ मैं आपसे पैसे ले लूंगा। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਲਾਦਾਤ ਨੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ मैं नाल ते वसाया दे। यानी कि आपने 36 लाख रुपए में आगे भेज दिया, उनसे पैसे ले लिए। कल को आप ये कहें कि मैंने उनसे भी 8-10 लाख लिया था, बाकी बाद में लेना था, ये बता रहा हूं। ਇਹਨਾਂ को मैं ले लेने सारे। हाँ, पूरा 36 को आपने 1 रुपया वापस नहीं किया? नहीं किया, उन्हें नहीं लिया। अच्छा, हाँ जी, उन्हें नहीं लिया। ये तो था मामला फरोख्त का, यानी कि आपने बेचा, 2 पार्टियां ने खरीदा ये, और किसने पहले खरीदा? अलादात ने पहले खरीदा और दूसरी पार्टी ने बाद में खरीदा। उसने, अलादात का कहना यह है कि मैंने तमाम जो पेमेंट है वो कर दी है, और इनों का कहना यह है कि इन्होंने उनको जो 9 लाख मिला है बाकी नहीं मिला। बाकी इसका फैसला तो इदारे करेंगे, मेरे तो इख्तियार में नहीं है। अच्छा, आपके ये ससुर की जगह आपने तस्लीम किया? हाँ जी, ससुर दीदी मेरे कितने बच्चे हैं उसके जी ससुर के? ससुर दे 2 बेटे ते 1 बेटी। दूसरा बेटा कौन सा? इकबाल। ते इकबाल ने मेरे नाल लड़ाई पाई आन के। देवर है आपका? देवर मेरा
उसने किस जगह चीज ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਕੋ ਤੇ 40 ਮਰਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 5 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 30 35 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਤੇ ਨਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤਰੂ ਕੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪੱਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੁਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ये जो आप अभी आंटी कह रही हैं कि तबादला हुआ है जी, उसने 40 मरले रख लिए, वो ज़मीन कहाँ पे है? ਉਹ 48 ਚ। वो 48,000 में। हाँ जी। उसका कोई तहरीरी एग्रीमेंट है कि वो उसकी है, ये आपकी है? ਐਗਰੀਮੈਂਟ आपके ससुर ने कोई लिख के दिया है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਵੰਡੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਮਰਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ 40 ਮਰਲੇ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਦਾਤਰੀ ਰੰਮਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, उस देवर ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इसमें से मेरा हिस्सा है और ये मेरा हिस्सा भी इसने फरोख्त कर दिया है। उसने ये भी कहा कि उस पर नजायज़ जो है ना काबजीन है, उन्होंने कब्जा कर लिया। ये इल्ज़ाम उसने आयद किया है। ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਚ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਤਲੁਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ नहीं देता, पियो स्टाम नहीं करता, पियो वंडियां पाक देता है। नहीं, बाप ने तो दे देनी होती है। उसका जो है वो बाद में अगर फौत हो जाएगा, जिंदा हो तो वो लिख दे तो वो एक अलग बात है। अगर बाप के फौत होने के बाद तो इदारे उसको तकसीम करते हैं ना। ਦੁਬਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਆ ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ 40 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? क्यों मैं कोई घर के हकदार ही रह गई? अच्छा जी, आपका मौक़िफ़ ये है कि ये आपके ससुर ने आपको जगह दे दी थी ज़बानी कलामी, यानी कि कोई तहरीरी एग्रीमेंट नहीं है, और किसी और गांव में 48,000 आपके बकौल वो मेरे देवर की है। ये तो आपका और आपके देवर का मामला हो गया। ज़राए के मुताबिक कल बल्कि मैंने एक इंटरव्यू किया है कि आपकी एक नंद भी है, उसका हिस्सा कहाँ से मिलना उसको? ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਰਬੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਨਨਾਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਰਬੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਨਾਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो बेटी होती है उसका शरई और कानूनी विरासत में से हिस्सा होता है। तो आप अभी ये फरमा रही हैं आंटी कि उसके भाइयों ने कह दिया कि उसका हक नहीं बनता, तो क्या भाइयों के कहने से उसका हक तलफी हो सकती है? ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 40 ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਣ 40 ਮਰਲਿਆਂ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਮਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ 40 ਮਰਲੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ 5 ਮਰਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ये तनाज़ा तो ना दोनों भाइयों का हो गया। अगर बेटी कहे कि मैंने यहाँ से भी लेना है अपना हिस्सा और वहाँ से भी लेना, तो उसका क्या जवाब? ਉੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। ये मेरा यानी कि आपका मुतालबा है कि अगर आपको वहाँ से वो जगह देते हैं आपका हिस्सा, तो यहाँ से आप अपने देवर को और अपनी नंद को हिस्सा देंगी? ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ 20 ਮਰਲੇ ਮੇਰੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ है। 48 में दे दांगी। अच्छा, ज़राए से हमें खबर मिली है कि उसका जो कंफर्म तो आप करेंगे या वो करेंगे कि आपका जो खामंद है उसकी 2 शादियाँ थी? 2 शादियां थी ते बीवी फौत हो गई। उस बीवी में से हमें हमारी इतलात के मुताबिक 2 बच्चे भी हैं। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਿੰਧ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। यानी कि जिंदा है वो? ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। आपकी सौतन में से 2 बच्चे हैं और दोनों जिंदा है आपके मुताबिक? ਦੋਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ। ठीक है, तो उनका हिस्सा नहीं बनता था बाप की विरासत से? आपने अपने शोहर का ले लिया, आपके बच्चों ने ले लिया, तो जो दूसरी बीवी से जो बच्चे हैं उन्होंने हिस्सा नहीं अपना लेना था? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣੀ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। आपके बकौल के बेटी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया है, तो बेटा जो है ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ नाज़रीन, इनका मौक़िफ़ आपने सुना। इसमें कितना सच है कितना झूठ है, सब पार्टियों में कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसका फ़ैसला तो इदारे करेंगे। हमने अपने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते हुए तमाम पार्टीज़ को टच करने की कोशिश की है, तमाम का मौक़िफ़ अपने नाज़रीन के सामने अपने इदारों के सामने रखने की कोशिश की है। इनमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है, कितना सच्चा है कितना झूठा है, ये इसका फ़ैसला इदारों के अख्तियार में है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो दूसरी पार्टी है, जो ख़रीदार हैं, उनमें से भी किसी को टच करूँ और उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखूँ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इसी जगह के दूसरे ख़रीदार और दावेदार मौजूद हैं, जिन पर इकबाल नामी शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने उसकी जगह पर उसके हिस्से पर कब्ज़ा किया। हम इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नहीं महमद। आप पे इल्ज़ाम है इकबाल की तरफ से कि आपने उसके हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है, किस नज़र से देखते हैं इस बात को आप? सर ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। हम इनके हमसाए हैं, जो हमारे पड़ोसी थी ये अनवर बेगम, ये कम से कम मुझे 30-35 साल मेरी एज हो गई है, तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ इनको। इकबाल को तो हमने कभी देखा ही नहीं कि इकबाल कौन है, बस इतना पता होता था जो इधर रहता था भाई नवाज कि उसका भाई है। अच्छा। तो ये जगह हमने इनसे ख़रीदी है, हमने कोई कब्ज़ा नहीं किया। इन्होंने ये हमने 36 लाख में ख़रीदी है इनसे जगह। हाँ जी, हमने इन्हें पेमेंट दे दी है और इनसे हमने कब्ज़ा ले लिया है। इन्होंने अपनी रजामंदी से हमें कब्ज़ा दिया है जी। अच्छा, इकबाल ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि आपने उसको मार के यहाँ से निकाला है। इसमें क्या कितनी सर पहले दिन जिस दिन वो कब्ज़ा करने के लिए आए थे, उन्होंने इस औरत को मारा, अपनी भाभी को। अच्छा। उनके साथ कुछ औरतें भी थी। ये रोती हमारे घर आई, इन्होंने कहा कि मुझे वो मार रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम बाहर आए, हमने 15 पे कॉल की और इनकी बात करवाई। 15 इधर आई, उनका पुलिस वालों ने उन्हें बाहर निकाला। हमने ना तो किसी को हाथ लगाया ना किसी के साथ कोई ज़्यादती की। पुलिस वालों ने सारा मैटर किया, उन्होंने जैसे भी उन्हें भेजा पुलिस वालों ने भेजा, हमने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। आपको पता था कि ये जगह आपसे पहले भी फ़रोख्त हो चुकी है? सर ये जगह सबसे पहले हमारी आपके हमसायों ने खरीदी, ये भी है? सर सबसे पहले ये जो बात हुई थी जगह की, ये हमारे साथ हुई थी, ठीक है। हमें नहीं पता चला कि थोड़े दिनों बाद हमें पता चला कि इसका एक और स्टाम हो गया, जो कि हमारा हमसाया डॉक्टर अलादाद इसमें मुलव्वस है कि उन्होंने वो स्टाम लिया है। उसके बाद ये माई ने कहा कि जी मुझे ज़रूरत थी पैसों की, आपके पैसे लेट थे, तो मेरे कुछ लोगों ने मुझे बरगला के ये काम करवा दिया। तो अरसा गुज़रता गया, ये माई जाती रही उनके पास कि आप या मुझे पैसे दे दें या मुझसे ले लें कि मुझे ज़रूरत है। उन्होंने कोई माई की बात पे इतना गौर नहीं किया, कभी कहते थे ठीक है कर लेंगे। 6-7 माह गुज़रे, माई दोबारा हमारे साथ अटैच हुई। उन्होंने कहा कि आप हमें पेमेंट दें और आप अपनी जगह ले लें, ठीक है, मेरे पैसे वापस कर दें और जगह ले लें। जगह ले लें। हमने माई को उसका पैसे दे के उनसे स्टाम्प लेके हमने जगह ले ली। माई ने हमें कब्ज़ा दे दिया। नहीं, आपने पैसे अलादाद को दिए हैं या माई को दिए? नहीं, हमने माई को पैसे दिए हैं। माई ने तो पीछे पैसे नहीं दिए फिर? वो माई का मैटर था, मगर माई ने हमने माई को पैसे दे दिए, ठीक है। और हाँ, माई इधर मौजूद थी कब्ज़े पे, माई के पास कब्ज़ा था, माई से हमने कब्ज़ा लिया। अच्छा, अब आपकी टोटल पेमेंट क्लियर हो चुकी है? हाँ जी, हमारी टोटल पेमेंट क्लियर होगी। अच्छा, मुझे इतलात मिली है कि कुछ रोज़ कबल आपने यहाँ पे जो तामीरात करनी शुरू की थी, तो अलादाद भी एक फ़रीक है, जाहिर सी बात उसकी भी पेमेंट आई हुई है जी। तो उसने 15 पे कॉल किया और 15 ने आके आपकी तामीरात को रोका है पुलिस ने? सर 15 आई है, बड़े अच्छे तरीके के साथ वो बैठे हैं लोग, उन्होंने कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। इनके पास कोई स्टाम्प था, उसकी कॉपी थी, हमने सारे जेन्युइन अपने पेपर उन्हें दिखाए हैं। उन्होंने हमें 5 बजे का थाने का टाइम दिया था, हम थाने में गए हैं, कोई भी उधर भी ऐसी कोई बात नहीं। दोनों फ़रीक़ों के उन्होंने मौक़िफ़ सुने हैं और उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट का मेरिट है, वो जाए उसका काम जाने और हमारा कोई इसमें दखलंदाजी नहीं है। नईम साहब, अभी आपने मुझे ये कहा कि वो इकबाल यहाँ नहीं आता था, उसको कोई अमल दखल नहीं था, तो मुझे ये भी पता चला है कि इकबाल के नाम का यहाँ पे मीटर था जो वापडा का, और उसी के नाम पे चलता रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? सर ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, मीटर के बारे में नहीं पता।
नाजरीन, ये वो बंदा है, ये वो दूसरी पार्टी जिन्होंने ख़रीदा है, वो पहली पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रखा, जो यहाँ के जेन्युइन मालिक थे उनका मौक़िफ़ रखा आपके सामने, जो खातून थी जिन्होंने ये दो पार्टियों को जगह बेची है उसका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका फ़ैसला हमारे अदारे करेंगे। अपने मेज़बान एडी फ़िरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।